श्याम हरि शरणम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत भगवान की मंगलमयी कथा का बड़े भाव से हम लोग सब श्रवण कर रहे थे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। गुरु मंगलम गुरुद्वार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुद्वार मंगलम। हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम। हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। शिव मंगलम सोमवार मंगलम। शिव मंगलम सोमवार मंगलम। चरण मंगलम आचरण मंगलम। चरण मंगलम आचरण मंगलम। चरण मंगलम गुरु चरण मंगलम। चरण मंगलम गुरु चरण मंगलम। दर्श मंगलम गुरु दर्श मंगलम। दर्श मंगलम गुरु दर्श मंगलम। दर्श मंगलम गुरु स्पर्श मंगलम। दर्श मंगलम गुरु स्पर्श मंगलम। हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम। गुरु मंगलम गुरुद्वार मंगलम। गुरु मंगलम गुरुद्वार मंगलम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत महात्म्य का वर्णन कर रहे थे श्री सूत जी महाराज कि नारद जी घूमते हुए खूब क्षेत्रों में गए, तीर्थ क्षेत्रों में। संत पाखंड परायण दिखाई दे और गृहस्थों के यहाँ गए तो घर में नई बहू की चलती है और सलाह माता पिता को कोई पूछता नहीं है। अपने साले साहब से घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक तो माता पिता को बच्चे पूछते हैं। विवाह होने के बाद ना जाने कौन सा नशा उनको चढ़ता है, फिर माता पिता को पूछने वाले नहीं हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं ससुरारी पियारी भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। ससुरारी प्यारी भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते।
जब से ससुराल अपना प्यारा लगने लगता है ना, तब से अपने ही माता पिता जिनके गोद में पला उनको शत्रु मानने लगता है। कहा नहीं जा सकता। यहां भी खूब कलयुग का वर्णन किया गया है और गोस्वामी जी ने भी कहा, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक जात न तात कही। हे तात, कलयुग का जो कौतुक है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तो कलयुग की ऐसी अद्भुत और निराली करनी को देख करके नारद जी परेशान हो गए। इसी को शंकराचार्य भगवान ने कहा कि जब तक आपके पास धन संपत्ति है सब प्रेम करेंगे और आप भी उनसे प्रेम करोगे। यावद वित्तोरुपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम कोपी न पृच्छति गेहे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, हे मूढ़मते, गोविंद को भजो। संसार को क्यों भज रहे हो? जब तक आप वित्तोपार्जन में लगे हुए हैं, धनुपार्जन में लगे हुए हैं, धन को इकट्ठा कर रहे हैं, तावत निज परिवारों रखता है। जितने परिवार वाले हैं सब आपके पांव में पड़ेंगे। पिताजी सेवा का कुछ मौका दीजिए, माताजी हमें भी कुछ बताइए, आशीर्वाद दीजिए, ऐसे करके खूब पूछेंगे। लेकिन जब समझ जाएंगे कि अब इनके पास धन संपत्ति कुछ है नहीं, शरीर जर्जर हो गया है, काम के भी नहीं रहे, तो फिर उनसे कोई बात नहीं करता घर में। वार्ताम कोपी न पृच्छति गेहे, फिर उनसे पूछा तक नहीं जाता, बात तक नहीं करते। और बुढ़ापे में बात करने का मन बहुत करता है कि हमसे कोई पूछे तो सही, कोई मिलता ही नहीं, ऐसे करके मन होता है। लेकिन बुढ़ापे में कोई बात करने वाला भी नहीं होता। कलयुग के अनेक दोष देखे नारद जी ने। एवं पश्यन् करेर्दोषान् पर्यटन् अवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत्। फिर नारद जी का मन हुआ, इस धराधाम में भगवान भी तो प्रकट हुए थे, जहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। उस स्थान में जाकर के तो देखें तो गंगा यमुना जी के तट वृंदावन धाम में पहुँचे। लेकिन वहाँ गए तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। उस यमुना के तट पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, हे मुनीश्वरों से बड़े ध्यान से सुनो। एक तरुणी स्त्री थी जो खिन्न मना होकर के वहां बैठी थी। क्यों बैठी थी? बोले उसके अगल बगल में दो वृद्ध व्यक्ति थे जो थोड़ा थोड़ा श्वास ले रहे थे, बस लगभग मरणासन्न की अवस्था में थे, श्वास ही ले रहे थे। और उस युवती के चारों ओर अनेक सेविकाएं लगी थी उसकी सेवा करने के लिए। सेवकों के रहते हुए भी वो बड़ी परेशान थी। धन संपत्ति का, वैभव का होना अलग बात है, शांति का होना अलग बात है।
धन संपत्ति तो है लेकिन तब भी परेशान हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग एक रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते, और जो गाड़ी गाड़ी दाल होती है उसको नहीं, पानी पीना है दाल का उनको। तो सामग्री तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। आज भगवती भक्ति देवी यमुना जी के तट पर उपस्थित हैं, अनेक सेविकाएं उनकी चारों ओर हैं, फिर भी परेशान हैं। नारद जी का मन हुआ कि इनके पास जाएं। दूर से देखा, फिर विचार किया कि ये तो सब यहाँ माताएं माताएं बैठी हुई हैं। दो पुरुष हैं, वो भी वृद्धावस्था में, अचेतन अवस्था में हैं। इनके पास जाने से कोई बात बनेगी नहीं, क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है वो 2 मिनट में रोने लग जाती हैं, उसी समय खिलखिला करके हंसने भी लग जाती हैं। और कई माताएं तो कथा में भी भावुक हो जाती हैं, खूब रोती हैं। तो उनका कोमल हृदय होता है। तो देख करके नारद जी वहां से फिर जाने लगे। जैसे ही नारद जी कहते हैं मैं पीछे मुंह किया, उसी समय उस युवती ने पुकार करके मुझे बुलाया। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। हे साधो, हे महापुरुष, आप एक क्षण के लिए ठहरिए, केवल एक क्षण खड़े तो हो जाइए। और आपके एक क्षण खड़े होने से मेरे को एक लाभ होगा, मेरी चिंता शांत हो जाएगी। मत चिंता मपि नाशयः। आप मेरी चिंता को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं, इसलिए हे महापुरुष खड़े हो जाइए। आपके तो दर्शन मात्र से लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और फिर दर्शन के साथ साथ में आपसे वार्ता करने का मौका मिल जाए तो दुख नष्ट हो जाता है, हृदय में शांति मिल जाती है। महापुरुष का दर्शन ही परम शांति देने वाला है, और उससे 2-4 बातें हो जाएं तो फिर हृदय गदगद हो जाता है कि कौन सा हमारा भाग्य जागृत हो गया, जो ऐसे तपस्वी महापुरुष का हमें दर्शन हुआ, और दर्शन के साथ साथ में बात करने का भी हमें अवसर मिला। तो यदा भाग्यम भवेद् भूरि भवतो दर्शनम तदा। भक्ति देवी कहती हैं नारद जी, आप जैसे ऋषियों का, महात्माओं का, ब्राह्मणों का दर्शन तो बड़े भाग्य से हुआ करता है, इसलिए आप मेरे कल्याण के लिए 1 मिनट ठहर जाइए। नारद जी ने तब कहा कि हे पद्मलोचना, हे देवी, आप कौन हैं, और आपके साथ में जो अनेक प्रकार की नारियां हैं ये कौन हैं, और जो 2 ये वृद्ध आपके पार्श्व में बैठे हुए हैं ये दोनों कौन हैं। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब भक्ति देवी ने बड़े विस्तार से अपना परिचय दिया। उस युवती ने अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। भक्ति देवी कहती है, वो युवती, मैं भक्ति नाम से जगत में प्रसिद्ध हूँ नारद जी, और जो मेरे पार्श्व में बैठे हैं ये मेरे ही बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन काल के योग से, कलयुग के आ जाने से ये मेरे दोनों बालक वृद्ध हो गए हैं।
इसी बात का मुझे बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि माता युवती रह जावे और पुत्र जो हैं उसके देखते देखते बूढ़े हो जावे। इससे बड़ा दुख और कुछ हो नहीं सकता। तब भक्ति देवी ने कहा कि देखो, आपके दर्शन से और आपसे वार्ता करने से मेरा दुख शांत होगा। आप मेरी बातों को सुनिए। संत महात्माओं के सामने यदि अपना दुख भी कहना हो ना तो कह देना चाहिए। उनके सामने दुख कहने से कुछ शांति मिलती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पड़ोस में जाकर के अपना दुख बता देते हैं, लेकिन पड़ोस में जाकर के दुख शांत होने वाला नहीं है। वो दूसरे से चुगली कर देगा और वो तीसरे से कर देगा, फिर तो कलह उत्पन्न होगा। इसलिए पड़ोसी को मत सुनाओ, किसी सांसारिक लोग को मत सुनाओ। यदि अपना दुख ही प्रकट करना हो तो किसी संत महापुरुष के सामने कहो। वो आपके दुख को इधर उधर कहने वाला नहीं है। भगवान से प्रार्थना अवश्य करेगा कि आपको भगवान शांति प्रदान करे। तो नारद जी से कहती हैं भक्ति देवी, मेरी बात तो सुनो। नारद जी बोले, बताओ। मैं कहती हैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में पली बड़ी और उसके बाद महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में मेरी कहीं वृद्धि हुई, कहीं मैं बड़ी हुई और कहीं मुझे बुढ़ापा भी आने लगा। लेकिन गुजरात क्षेत्र में जाते ही तो मैं बिल्कुल बूढ़ी हो गई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ क्षेत्र में माने दक्षिण क्षेत्र में उत्पन्न हुई। दक्षिण में ही बड़े बड़े आचार्य हुए हमारे, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज और श्री शंकराचार्य जी महाराज। बड़े बड़े विद्वान कलयुग में वहीं उत्पन्न हुए हैं। तो उस क्षेत्र में भक्ति का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ और कर्नाटक में जाकर के उनकी वृद्धि हुई। महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन गुजरात में जाते जाते पाखंडियों के पाखंड से खंडित हो गई, क्योंकि उस समय मुगल काल का समय था सज्जनों। तो मुगल काल के समय में कैसे कैसे लोगों का धर्म परिवर्तन मुगलों के द्वारा किया जा रहा था। और सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, उस सोमनाथ मंदिर को कैसे तोड़ा गया इसका वर्णन शिवराज विजय नामक एक ग्रंथ में व्यास जी ने वर्णन किया है। तो गुजरात में जाते ही एक तो धन संपत्ति ज़्यादा है। धन संपत्ति जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ थोड़ा थोड़ा पाखंड हो ही जाता है। तो लेकिन उसी गुजरात क्षेत्र में इस समय सबसे ज़्यादा भक्ति की जाती है, क्योंकि उस गुजरात क्षेत्र में एक महात्मा का जन्म हुआ और फिर उसने खूब भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इस कारण से आज गुजरात क्षेत्र में भक्ति पुष्ट हो गई है। वो कौन है? तो इसके लिए भक्तमाल ग्रंथ में संत कहते हैं कि महा समारत लोग भक्ति लोलेस न जाने। गुजरात वाले पहले भक्ति का लौलेस भी नहीं जानते थे, इसलिए वहां भक्ति वृद्धा हो गई थी। महासमारत लोग भक्ति लौलेस न जाने। माला मुद्रा देखिता सुखी निंदा ठाने। जिसके हाथ में ऐसे माला होगी उसकी सब लोग निंदा किया करते थे। बाबा माला जपता है। ऐसे कुल उत्पन्न भयो
भागवत शिरोमणि, ऊसर तेसर कियो संड दो सही खोयो जिमी। ऐसे कुल में उत्पन्न हुए श्री भागवत शिरोमणि और ऊसर भूमि को उन्होंने उपजाऊ कर दिया। बहुत ठौर पर चोदियो रस रीति भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत, जिन गुज्जर धरी पावन करी। भक्तमाल ग्रंथ में समाधान दे दिया गया, नहीं तो गुजरात वाले हमसे नाराज हो जाएंगे। भक्तमाल ग्रंथ में कहा कि उस समय ऐसे कुल में जहां माला धारण करने वाले की लोग निंदा किया करते थे, उसी कुल में ऐसा भागवत शिरोमणि भक्त हुए जिन्होंने सबके हृदय में भक्ति का विस्तार कर दिया। रस रीति भक्ति हृदय धरी, रस रूपा प्रेम रूपा भक्ति हृदय में बैठा दी। ऐसे जगत विख्यात नरसी भगत गुजरात की गुज्जर की धरती में पैदा हुए और उस धरती को पावन कर दिया। बोलो नरसी भगत की जय। तो अब नारद जी कहते हैं तत्र घोर कलेर योगाज पाखंडे खंडितांगकाः दुर्लभा दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सहमंदता। उस गुजरात क्षेत्र में मैं वृद्धा हो गई थी और मेरे बालक भी मंद हो गए थे, लेकिन मैं वहां से गुजरात से निकल करके जब आई तो श्री वृंदावन धाम में आते ही मैं पुनः युवती हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। और इस वृंदावन में आकर के नारद जी मैं तो युवती हो गई हूँ, लेकिन इस वृंदावन में भी ज्ञान और वैराग्य उसी अवस्था में पड़े हुए हैं। यहाँ इनको पूछने वाला कोई नहीं है। वृंदावन में भक्ति तो बहुत है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं। इसलिए माता को तो तभी प्रसन्नता होती है जब उसके बालकों को भी कोई पूछे। सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी बात की होती है कि उसके बालक प्रसन्न रहें। आपने किसी माता से लड़ाई झगड़ा कर दिया होगा, समझो कि अपनी बहू से ही लड़ झगड़ लिया, लेकिन आप अपने पोते से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो आपकी बहू बाहर से भले ही आपसे लड़े झगड़े, लेकिन हृदय से प्रेम करेगी कि मेरी सास कितनी अच्छी है, मेरे बालकों का कितना ध्यान रखती हैं। तो भक्ति देवी ने सारी बात बताई और कहा वद योग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेद। हे योगी नारद जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा कि यदि आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। और क्षण मात्र में ही नारद जी ने कहा कि हरि समते करिष्यति, हे भक्ति देवी चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण भगवान करेंगे। और आप इस समय ये जो आपको तकलीफ हो रही है एक कलयुग के कारण हो रही है। कलयुग में योग तप ये सब क्षीण हो जाते हैं। इह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह साधवः, धत्ते धैर्यं तु योधिमान सधीरा पंडितोऽथवा। इस कली काल में तो जो दुष्ट लोग हैं उनकी वृद्धि हो जाती है, और जो साधु लोग हैं वो बड़े दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और आप जैसे साधु महात्मा भगवान के भक्त कहते हैं कि माला खूब जपते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, फिर भी हमको तकलीफ हो रही है,
लेकिन जो लोग भगवान का भजन तक नहीं करते वो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो कलयुग में ये उल्टा होता है, लेकिन कुछ काल के लिए, थोड़े ही दिनों में आप तो उसी स्थिति में रहेंगे, आप तो सद जाएंगे कि भैया ऐसे ही जीवन चलता है। लेकिन वो लोग जिनको बड़े ठाठ थे वो बहुत परेशान बाद में हो जाते हैं, बाद में उनको बहुत तकलीफ होती है। और आप भगवान का भजन करने वाले मृत्यु के बाद भगवान के परम धाम को जाओगे। तो इस समय तो वही धीर है, जो धैर्यवान, जो बुद्धिमान वही है जो धैर्य धारण करके अपना काम चलावे। और अब भक्ति देवी ये बात छोड़ दो कि ये कलयुग अब ठीक होने वाला नहीं है, अब तो निरंतर ऐसा ही चलता रहेगा, लड़ाई झगड़ा, भगवान का भजन करने वाले भी कम ही दिखाई देंगे। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। अभी तो फिर भी ठीक है, और समय जैसे ही बदलता जाएगा तो जितना कुछ मंगल कल्याण कारक दिखाई दे रहा है, संत महात्माओं का दर्शन होता है, ये भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ हे देवी कि इस कलिकाल में भी ये वृंदावन धाम परम धन्य है, जहाँ आप तरुणी बनकर, युवती बनकर के बड़ी प्रसन्नता से खेल रही हैं, नाच रही हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धाम धन्य है जहाँ आप नाच रही हैं। तो आपने पूछा है कि हे भक्ति देवी, तो आप प्रेम से सुनो, मैं सब कुछ आपको कहूँगा, जिससे हे कल्याणी आपका सारा दुख ही चला जाएगा। ये कलयुग कहाँ से आया वो कथा बता रहे हैं। बोले जब भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ के परम धाम को गए, उसी क्षण कलयुग आ गया। कलयुग प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भगवान जावे और मैं कब पृथ्वी पर आऊं। जैसे ही भगवान गए उसी समय कलयुग आ गया, जो समस्त साधनों का बंधक है, बाधा डालने वाला है। भक्ति करो तो नींद आने लगेगी। हर प्रकार से कलयुग समझना चाहिए। इधर उधर का विचार आवे, माला जपते समय, भगवान का नाम लेते समय, कथा में घर गृहस्थी की बातें याद आने लगे तो समझ लेना कि कलयुग आ गया। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, तद्दिना कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। उसी दिन आ गया जिस दिन भगवान परम धाम को गए। और परम धाम को जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पौत्र को छोड़ रखा था, उसका नाम था वज्रनाभ। वज्रनाभ को अर्जुन के साथ भेज दिया, जाओ उनको ले जाओ मथुरा पहुंचा देना। और वज्रनाभ से मिलने परीक्षित जाते हैं। एक बार की बात है, तो वज्रनाभ मथुरा में रहते थे। उन्होंने कहा यहाँ के लोग कहाँ चले गए, यहाँ मैं अकेला राजा क्या करूँगा, जब प्रजा ही नहीं हो तो राजा का क्या काम है। तब खूब मंदिरों की व्यवस्थाएं की गई। उसी समय सारे मंदिर बना दिए गए थे। गोविंद देव का मंदिर और बांके बिहारी जी का, जितने भी प्राचीन मंदिर है ना वृंदावन में, और गोविंद देव का मंदिर अब इसी राजस्थान में है। तो वो सब वज्रनाभ के बनाए हुए थे, लेकिन यवनों ने उनको तोड़ फोड़ दिया। तो कहने का मतलब उस समय वज्रनाभ की जो दादियां थी भगवान की, 16,100 रानियां, अष्टपट रानियां तो भगवान के साथ ही चले गई, लेकिन जो 16,100 रानियां थीं वो वहीं रही थी मथुरा में वज्रनाभ के साथ। तो वो बेचारी बड़ी परेशान रहती। उन्होंने एक बार यमुना जी के तट पर जाकर के देखा तो यमुना जी बड़ी प्रसन्न दिखाई दी।
यमुना जी से पूछा, हे यमुने, आप भी तो भगवान की पटरानी हो, आपको क्या भगवान का वियोग नहीं हो रहा है? हम तो बड़ी दुखी हैं। तब उन्होंने कहा, मैं राधा रानी की सेवा करती हूँ, गोपियों की, गोपों की सेवा करती हूँ, इसलिए प्रसन्न रहती हूँ। मुझे भगवान का विरह नहीं होता इनकी कृपा से, इसलिए आप भी इनकी शरण में जाओ। तो कैसे शरण में जाएं? बोले कि यहाँ श्री वृंदावन में लता पताकाओं के रूप में उद्धव जी महाराज विराजमान हैं, उनके पास जाइए, वहाँ खूब संकीर्तन कीजिए वृंदावन की घाटी में, और संकीर्तन करने से उद्धव जी प्रकट होंगे, गोप गोपियाँ प्रकट होंगी, राधा रानी प्रकट हो जाएंगे। फिर उनसे भागवत कथा सुनना, भागवत कथा सुनने के बाद आपका कल्याण हो जाएगा, फिर भगवान का विरह आपको भी नहीं होगा। जब ये सारी व्यवस्था वहाँ जाकर के परीक्षित के सानिध्य में वज्रनाभ ने उन समस्त माताओं के साथ की, तो उद्धव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, परीक्षित, मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन कलयुग आ चुका है, वो बीच में बाधा डाल देगा, इसलिए तुम कलयुग का निग्रह करने के लिए जाओ, कलयुग को अभी पृथ्वी में घुसने न दो। एक धर्मात्मा राजा ऐसा होता है कि उसके रहते हुए कलयुग नहीं आ सकता, द्वापर युग बना रहेगा, सतयुग बना रहेगा। राम जी भी राज्य करते थे त्रेता युग में, लेकिन गोस्वामी जी कहते, त्रेता भई कृत युग की करनी। त्रेता में सतयुग ही बना रहा श्री राम के राज्य में, और परीक्षित के राज्य में कलयुग रहते हुए भी सतयुग द्वापर युग बना रहा। ये राजा का महत्व है। प्रजा अनाचारी, अत्याचारी, पापाचारी होने लगती है तो राजा को भी दोष लगता है। राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्मात्मा हो जाती है। तो राजा परीक्षित को दिग्विजय के लिए निकाल दिया कि तुम कलयुग के लिए। परीक्षित परेशान हो गए कि मुझे, एक तो प्रसन्न हुए, क्षत्रिय थे, लड़ने को मिलेगा, प्रसन्न हुए, लेकिन निराश क्यों हुए? बोले मुझे भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। तब जब निराश देखा तो उद्धव जी ने कहा, परीक्षित, आप क्यों चिंता करते हो? सच्चे अधिकारी तो आप ही हो, आपको श्री सुखदेव स्वामी कथा सुनाएंगे। उस समय परीक्षित चले गए, उसी का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक। जब दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग को देखा, जैसे ही देखा परीक्षित ने कहा, भाई तुम कहाँ राजा बने हुए हो? कलयुग बिल्कुल दीनहीन बन करके परीक्षित की शरण में आ गया, और शरण में आया देख करके राजा परीक्षित ने उसकी रक्षा कर दी, उसको मारा नहीं। उससे पूछा कि तुम्हारे पास गुण क्या है? कलयुग ने कहा, महाराज मेरे पास तो अवगुण ही अवगुण है, गुण तो केवल एक ही है कि इस कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन भी जीव करेगा तो बड़ी सहजता से भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, यही गुण है। कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो तपस्या से सतयुग में और योग से समाधि लगाने से जो फल मिलता है, वही फल कलयुग में केवल जीव हिलाने से, राम राम बोलने से, भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही मिल जाता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा, भक्ति देवी ने पूछा था ना कि देखो भगवान के रहते तो कलयुग नहीं आ पाया, परीक्षित के राज्य में आया तो परीक्षित ने शरण क्यों दी? तो नारद जी ने बताया कि भक्ति देवी, परीक्षित सारंग इव सारभुक,
जो भक्त होता है वो दुर्गुणों को नहीं देखता, सद्गुण को देखता है। एक भी सद्गुण होगा तो उसको हृदय से लगा लेता है। तो राजा तो भगवान के परम भक्त थे, वो कलयुग का त्याग कैसे कर सकते थे? कलयुग इतना अच्छा एक श्रेष्ठ गुण है कि नाम संकीर्तन करने मात्र से ही वह परम गति को प्राप्त करा सकता है। इसलिए रीझे यहाँ ज्ञान वैराग्य की चर्चा बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कि इसी से हम तर जाएंगे ऐसा कलयुग में संभव नहीं है। गोस्वामी ने कहा कलिजुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, कलिजुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव थाहा, गावत नर पावहीं भव थाहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही गुण है कलयुग का कि राम राम करते हुए ही पार लगा देता है। और नारद जी ने फिर बताया कि देखो इस कलयुग के आने से जो सार था वो सब चला गया। विष्णु राज परीक्षित ने कलयुग को कलयुग में उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए ही स्थापित किया था, क्योंकि कलयुगी लोग आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, सोच का भी उनको ध्यान नहीं रहेगा, दान भी ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो आलसी लोग बैठे बैठे सोए सोए भी भगवान का नाम लेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा कि विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततः, कथा सारस्ततो गतः। कलयुग में कथा भी उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। क्यों? बोले कथा तो लोग घर घर में करेंगे, हर व्यक्ति को सुनाएंगे, लेकिन पैसे के लोभ से सुनाएंगे। अगर पैसा मुख्य नहीं रखा जाएगा तब तो कल्याण होगा। अगर पैसा हमारा मुख्य है कि इतनी दक्षिणा हमको मिले तब हम कथा बोलेंगे, तब कल्याण होने वाला नहीं है। तब तो व्यापार हो सकता है, संसार ठीक से चल सकता है, लेकिन कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। प्रथम बार जब मैंने गुरुदेव का दर्शन किया, भारत माता मंदिर के निकट ही भारत सदन है, भारत माता सदन। आचार्य गोविंद देव गिरी जी महाराज मेरे दीक्षा गुरु हैं। तो उनका दर्शन जब मुझे हुआ तो लोगों ने मुझे मिलाया और कुछ बातें बताई कि ये पंडित जी जो भागवत की कथा पढ़ रहे हैं। मेरे से पूछा, गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, वाह। और बाद में हमको बताए, बेटा कभी भी पैसे के लिए कथा मत करना। पैसा तो अपने आप आएगा, जो कराएगा वो श्रद्धा के अनुसार कुछ तो आपको देगा, और देना उनका कर्तव्य बनता है। जो करा रहा है तो अपने मुंह से कभी किसी से मांगना नहीं। और अगर तुमने मेरी बात को माना तो तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। ये मेरे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद था। बीच में लॉकडाउन हो गया। अब जब मेरे को इस वर्ष मिले,
मेरे को पूछा, बालक तुम्हारी भागवत ठीक चल रही है? मैंने कहा गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। इस समय मैं अपने जो मेरे भागवत पढ़ाने वाले गुरुदेव हैं उनसे मैं पूरी भागवत एक बार पढ़ चुका हूँ, अब आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव ने कहा आप भागवत का भी अध्ययन कीजिए, साथ में वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन कीजिए, जिससे आपकी शब्द शैली का भी विस्तार होगा और भगवान का भजन का भी विस्तार होगा। तो संतों की अद्भुत कृपा है और ये कथाएं केवल भगवान के निमित्त किया जाए, भगवान की भक्ति करने के लिए किया जाए तभी कल्याण है, नहीं तो कथा का सार चला जाता है। पंडित कैसे हो गए हैं वह भी बताया। पंडित महात्मा कैसे हो गए हैं? बोले पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। घर गृहस्थी चलाने में तो बड़े कुशल हैं लोग, लेकिन परमार्थ का साधन करने में बिल्कुल अकुशल हैं। और साथ ही संप्रदाय गुरु परंपरा नहीं रह गई है। जहां मन पड़े पढ़ लिया आपने एक पुस्तक लेकर के और लोगों को सुनाने लग गए। गुरु मुख से सुना हुआ ज्ञान अमोघ होता है, प्रभावशाली होता है, और अपने आप पढ़ लिया या किसी से ऐसे सुन लिया उसको सुना देना वो प्रभावशाली नहीं होता है। कल्याण तो गुरु मुख से सुनने के बाद श्रद्धा पूर्वक और फिर उसके बाद सुनाओ। तो भक्ति देवी तो बड़ी परेशान हो गई। नारद जी बोले हे देवी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, कलयुग को भी क्या दोष देना, ये तो इस युग का धर्म ही है, लोगों को भी क्या दोष दे। कलयुग है, यहाँ सब कुछ चलता है। यही बात नारद जी ने भी की। लोग कहते हैं ना भैया आप कलयुग है, हमसे कहाँ सत्य बोले, व्यापार करते दुकान चलानी है तो झूठ बोलना ही पड़ता है। 1 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेचनी ही पड़ती है, नहीं तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। यही बात नारद जी ने कह दी। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। भक्ति देवी ने कहा था, परीक्षित ने तो स्थान दे दिया, भगवान क्यों सह रहे हैं कलयुग के इन दोषों को, कलयुग को दंड भगवान क्यों नहीं देते। तो नारद जी ने कहा ये युग का धर्म है। सतयुग का धर्म था, वहाँ खूब साधन भजन होता था, समाधि लगाते थे, सब ज्ञानवान होते थे। त्रेता का धर्म था खूब यज्ञ करना, तो खूब यज्ञ हुआ करते थे। और द्वापर का धर्म पूजा पाठ था, कर्मकांड था, वो भी खूब संपादन होता था। अब कलयुग का धर्म है भगवान का भजन करना है, लेकिन कलयुग में दोष बहुत ज़्यादा है, तो दोष ही दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान भी किसी को दोष नहीं देते, वो कहीं गए नहीं, वो तो कण कण में व्याप्त हैं। अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः, वो अत्यंत निकट रहते हैं, कलयुग के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। फिर भी व्यक्ति पाप करता है, भगवान इस बात को सहन करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भक्ति ने जब नारद जी के इन वचनों को सुना तो भक्ति देवी अत्यंत प्रसन्न भी हुई और आश्चर्यचकित भी हुई, क्योंकि ये नई बातें सुनने को मिली। जब कोई नई बात सुनने को मिलती है तो आश्चर्य होता है। आश्चर्य में भरी हुई भक्ति देवी ने नारद जी की स्तुति की। सुरर से त्वम ही धन्योसी मदभाग्येन समागता साधुनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। हे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं और आपको पाकर के मैं भी धन्य हो गई।
बड़े भाग्य से आपका दर्शन होता है और आपके दर्शन मात्र से ही सारी सिद्धियां जीव को प्राप्त हो जाती हैं। आप धन्य हैं नारद जी, जिससे आपकी भेंट होती है, जो आपसे परामर्श लेता है उसका कल्याण ही होता है। जिसको आप मिल जाते हैं उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। आप ध्रुव जी को मिले, ध्रुव जी ने आपको गुरु जी बनाया, आपने ध्रुव जी का कल्याण कर दिया, प्रहलाद का कल्याण किया। धन्य है, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्यं ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आप धन्य हैं। आपके एक वचन पर विश्वास करके कयादुनंदन प्रहलाद ने भगवान को खंबे से प्रकट कर लिया और छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी ने आपके एक वचन पर ही भगवान को, नारायण को प्रकट कर दिया और सारे संसार को अपने अनुकूल कर दिया और ध्रुव पद को अंत में प्राप्त किया। आज भी ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, वह ध्रुव निश्चित भगवान का परम धाम ध्रुव जी ने प्राप्त किया। आज भी उसकी महिमा गाई जाती है। तो ये केवल पुण्य का ही प्रभाव है, जो आप जैसे महात्मा का दर्शन हमको हुआ और पुण्य से होता है। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं। तो पुण्य क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि परमुनि देवा, सानुकूल तेहि परमुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। जो संत ब्राह्मणों की सेवा करता है उस सेवा का ही फल है पुण्य, और पुण्य से ही संत महात्मा मिला करते हैं, सत्संग मिला करता है। तो नारद जी तो महाराज आपका क्या कहना, आप भगवान के भी प्यारे हैं, भक्तों के भी प्यारे हैं। नारद जी के लिए एक शब्द आता है, नारदो देव दर्शनः। नारद जी का तो स्वभाव बन गया देवता का भगवान का दर्शन कराते हैं। तो गोस्वामी जी ने भी कहा, ये नारद जी को जो ये परम सिद्धि मिली है, आप भी चाहती हो माताओं कि ऐसी सिद्धि हमको भी मिले, हमको भी सब प्रेम करें, तो भगवान का नाम याद रखना चाहिए, भगवान का नाम निरंतर स्मरण रखना चाहिए। इसी नाम के बल पर नारद जी भगवान नारायण को भी प्रिय हैं, महादेव को भी प्रिय हैं और समस्त जनता को भी प्रिय हैं। रावण के पास जब जाते हैं नारद जी, तो रावण भी हाथ जोड़कर कहता, गुरुदेव बड़े दिनों में पधारे आप। रावण किसी का सम्मान नहीं करता, नारद जी का सम्मान करता है। कंस किसी का सम्मान नहीं करता, लेकिन नारद जी का सम्मान करता है। अन्य संत महात्माओं को तो कंस ने जेल में डाल दिया, लेकिन नारद जी का चरणों तक वह भी पीता है। एक केवल नाम में निष्ठा का प्रभाव है। नारद जाने नाम प्रतापु, नारद जाने
नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी की वंदना गोस्वामी जी ने की, नारद जी की वंदना भक्ति देवी ने भी की, नारद जी प्रसन्न हो गए। इसलिए स्तुति करना हमारे भारतीय संस्कृति का एक अंग है, स्तुति करनी चाहिए। नारद जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति देवी, तुम तो वृथा ही खेद कर रही हो, अपनी चिंता को त्याग दो। इस चिंता से आतुर क्यों हो रही हो, व्याकुल क्यों हो रही हो? तुम तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, और चरण कमलों का स्मरण करते ही आपका सारा दुख नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भगवान की स्मृति ही ऐसी है, सारे दुखों को दूर कर देती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है, दुख क्या है और सुख क्या है। सुंदर कांड में श्री हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सीताराम 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 सीताराम, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का सुमिरन नहीं होता वही दुख है, और भगवान का सुमिरन होते ही सारा दुख नष्ट हो जाता है। आप निरंतर भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो लोग कहेंगे देखो बुढ़ापे में स्मरण नहीं हो पाता है, जब मरण काल आता है ना तब स्मरण नहीं होता। तो भगवान ने आश्वासन दे दिया माताओं कि चिंता मत करना, अगर आपने जीवन भर मेरे को स्मरण किया है तो अंत काल की गारंटी मेरी है। आप तो सोए रहेंगे बिस्तर पर, मैं आके आपका स्मरण करूंगा। आप भगवान का स्मरण करेंगी तो भगवान आपका निरंतर स्मरण करते रहेंगे। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा जो मेरा स्मरण करता है मैं उसका स्मरण करता हूं, और अन्य शास्त्रों में भी यही बात बताई। यदि वाता तिदोषेण भक्ता मां च विस्मरे, अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। भगवान से किसी ने पूछा कि आपके जो भक्त हैं वो आपका स्मरण तो करते हैं, अंतकाल आएगा तो आपका नाम भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय वात बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, गले से आवाज तक नहीं निकलती, बुढ़ापे की अवस्था क्या होती है। तब भगवान ने कहा यदि ऐसा है कि मेरा भक्त मेरे को मरते समय स्मरण नहीं कर पाएगा तो अहम स्मरामि मद्भक्तम, उस भक्त का स्मरण मैं करूंगा, और नयामि परमां गतिम, उसको परम गति प्राप्त मैं कराऊंगा। इसलिए इस बात से निश्चिंत हो जाना चाहिए कि बुढ़ापे में क्या होगा। आप तो वर्तमान की सोचो, वर्तमान में भगवान का नाम कितना ले रहे हैं। उसके बाद
नारद जी ने कहा, देवी भक्ति आप तो भगवान की प्रियतमा हो, आपकी रक्षा भगवान क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, गोपियों की रक्षा की। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। जिन्होंने कौरवों के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, केवल एक बार नाम स्मरण करने से, एक बार पुकारने से कि हे कृष्ण द्वारिकावासिन, हे कृष्ण द्वारिकावासिन, इतना शब्द कहने से भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा के लिए तत्पर हो गए। और वही भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गोपियों की रक्षा की, हर पल गोपियों को दर्शन दिया, वो कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं, वो अभी आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आपके समीप हैं। इसलिए चिंता मत करो, तुम तो उनकी प्राण प्रिया हो। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। हे भक्ति देवी, आप तो भगवान की प्रियतमा हो। अरे आपको छोड़ करके भगवान कहीं जा सकते हैं? आपको कोई भी सांसारिक व्यक्ति यदि अपना लेता है, आपको अपनी ओर कर करके भक्ति से जब आप भगवान का स्मरण करता है कोई भी व्यक्ति, तो भगवान उस घर में भी चले जाते हैं, नीचों के घर में भी चले जाते हैं, कर्मा के घर में भी चले जाते हैं, सबरी के घर में भी भगवान दौड़ते हुए चले जाते हैं, विदुर जी के पास, गजेंद्र के पास चले जाते हैं। जहाँ भक्ति होती है भगवान वहाँ जाते हैं। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वं ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्ण वल्लभाम्। आप तो उन परमानंद चिन्ह मूर्ति भगवान का स्मरण करो। हे भक्ति देवी, जब आप वैकुंठ लोक में हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कि भगवान मैं क्या करूं, किम करोमीति चेकदा, तब आपको भगवान ने आज्ञा दी थी कि आप मेरे भक्तों का पालन पोषण करो। मद भक्तान पोषेति च, और भगवान की आज्ञा को आपने शिरोधार्य किया था। भगवान आप जब आपने भगवान की आज्ञा मानी तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा जो मुक्ति है ना, वो अब आपकी आज से दासी बन जाएगी। मुक्तिम दासिम ददो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य चा विमौ। उसी समय मुक्ति को तो भक्ति की दासी बना दिया भगवान ने, और ज्ञान वैराग्य को भक्ति का पुत्र बना दिया। और कहा कि अब आप पृथ्वी लोक पर जाओ और वहाँ जाकर के मेरे भक्तों का पालन पोषण करो। तो हे भक्ति, एक रूप से तो आप बैकुंठ में रहती हैं, असली रूप तो बैकुंठ में रहता है भक्ति का माताओं, लेकिन छाया रूप इस पृथ्वी में भेज दिया। जैसे सुखदेव जी की कथा सुनी ना आपने, असली रूप तो जंगल की ओर ले गए, और जो छाया का रूप था वो व्यास जी के पीछे भेज दिया, बोले इनको ले जाओ। ये योग माया होती है, योग सिद्धि। और वहाँ भी आपने राम जी की भी कथा सुनी होगी, तुम पावक मह करहु निवासा जब लगे हो निशाचर नासा। राम जी ने क्या कहा? जो असली सीता जी थी उनको कहा तुम पावक में निवास करो, लेकिन जो सीता जी की छाया थी वो अपने साथ रख ली, वो भी सीता ही जैसी लगती थी। रावण हरण करके ले गया, और उन छाया रूपी सीता ने ही सारी लंका को जला डाला। तो छाया का भी प्रभाव रहता है, छाया भी असली ही जैसी होती है। भक्ति छाया रूप से इस पृथ्वी में रहती है, और
जो वास्तविक रूप है, पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठम त्वम करोसि चह, वो जो वास्तविक रूप है उससे तो वैकुंठ के जो भक्त हैं उनका ही पालन पोषण भक्ति देवी करती रहती हैं। इस प्रकार से नारद जी ने भक्ति को आश्वासन दिया और कहा कि देवी, कलयुग की लोग निंदा तो बहुत करते हैं, लेकिन मेरी समझ में तो आता है कि कलयुग जैसा दूसरा युग कोई हो ही नहीं सकता, कि कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इस कलयुग के समान दूसरा युग कौन हो सकता है? हे वरानने भक्ति देवी, यहाँ तो भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही मुक्ति मिल जाती है, इसलिए आप विश्वास करो, इसी कलयुग में मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय हृदय में और घर घर में आपकी स्थापना करूँगा। नारद जी ने भक्ति को वचन दिया और कलयुग की महिमा को गाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, केवल बैठे बैठे भगवान का नाम स्मरण करो। अगर मुंह से नहीं भी बोल पा रही हो तो मन से भगवान का स्मरण करो, मन से स्मरण करने से भी वही फल मिलेगा। एक कलयुग की महिमा है, कली नहीं कली धर्म न ज्ञान विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। केवल भगवान का नाम लेने से न ज्ञान है, न धर्म है, न विवेक है, इनकी मात्रा रहती है सीमित हृदय को पवित्र करने के लिए, लेकिन इन्हीं से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो भगवान का नाम ही करेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा माता, लेकिन पूछा किसी ने कि क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, ग्रंथ तो बहुत लिखे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, इसमें तो केवल मैं भगवान का नाम ही लिख रहा हूं जो परम उदार है। यह मैं रघुपति नाम उदारा, यह मैं रघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान श्री राम का अत्यंत उदार नाम ही है पूरे ग्रंथ में। इसलिए रामचरितमानस की बहुत महिमा है। मेरे सामने तो पूरा रामचरितमानस ही मानस रखा हुआ है, तो रामचरितमानस की महिमा है, उसको आप भी बड़ी सहजता से पढ़ सकती हैं और भागवत को सुन भी सकती हैं। इसको भी पढ़ना चाहिए। भागवत का एक श्लोक बोलोगी, आधा श्लोक जरूर बोलना चाहिए और घर में पुस्तक रखनी चाहिए, उसकी पूजा करो, उसको खोल करके उसका दर्शन करो और एक श्लोक रोज पढ़ो। वैसे तो एक अध्याय पढ़ लो, लेकिन एक अध्याय नहीं पढ़ती हो तो एक श्लोक पढ़ो। एक श्लोक भी पढ़ना नहीं आ रहा है तो आधा श्लोक पढ़ो, आधा भी पढ़ना नहीं आता तो फिर उसका भी आधा पढ़ो। इतना ही बोल लो, गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का एक श्लोक है, उसका चौथा पाद है, गोविंदाय नमो नमः। इतना ही स्मरण करो, इसी को बोलो, इससे भी कल्याण होगा। नारद जी ने कहा, अन्य धर्मास् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य जितने भी उत्सव हैं, अन्य जितने भी साधन हैं, उनका तिरस्कार करके उनको एक जगह रख करके मैं केवल भक्ति रूपी महोत्सव का संपादन करूंगा, आपको आगे करूंगा। यदि मैंने घर घर में हर व्यक्ति के हृदय में हे भक्ति देवी आपको स्थापित नहीं किया तो मैं हरिदास नहीं कहलाऊंगा। ये प्रतिज्ञा नारद जी ने कर दी
और उसके बाद में कहते हैं कि आप सबके हृदय में विराजमान होंगी। तो भक्ति के विराजमान होने के बाद फिर जो काल है ना, वह भी हिम्मत नहीं करता है। एसाम चित्ते वसेत भक्ति ही सर्वदा प्रेम रूपिणी, नते पश्यन्ति कीनासम स्वप्नेप्यमलमूतयः। स्वप्न में भी कभी यमराज नहीं आता उसके पास, जिसके पास प्रेम रूपिणी अनन्य प्रियतमा भक्ति रहती है, जो केवल भगवान से प्रेम करता है। ऐसे भक्त के पास कभी कलयुग नहीं आता। और जो भगवत गीता का अध्ययन करता है, गंगा जी का सेवन करता है और भगवान का एक बार नाम लेता है, हे मुरारे, हे मुरारे, हे महादेव, हे श्री कृष्ण, हे श्री राम, चाहे जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो, उसी नाम को एक बार पुकारोगी तो कभी यमराज आपकी चर्चा यमलोक में नहीं करेगा, कभी सोचेगा भी नहीं। भगवत गीता किंचिदधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारि समर्चा, तस्य यमेन न कुरुते चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। इस कलयुग में तप भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, केवल भगवान की भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा, हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। भगवान को केवल भक्ति से पाया जाता है, इसका प्रमाण कौन है? बोले गोपिकाएं हैं। वृंदावन की गोपियां ही प्रमाण हैं। उन्होंने केवल भगवान की भक्ति से ही भगवान को पा लिया। नारद जी भी इसी बात की पुष्टि अपनी भक्ति दर्शन नाम के ग्रंथ में करते हैं। बोले भक्ति की आचार्या कौन है? तो नारद जी ने भी कहा कि इसके लिए गोपियां हैं। गोपियों का नाम नारद जी ने भी लिया कि तत्र प्रमाणम गोपिकाः, इसका प्रमाण गोपिकाएं हैं। और यहाँ भी गोपिकाओं की महिमा कही तो अनेक जन्मों में नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते, अनेक जन्मों के बाद में भगवान की भक्ति से जीव की प्रीति होती है। और कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः, इस कलयुग में तो एकमात्र भक्ति ही ऐसी है जिससे भगवान को पाया जा सकता है। जो भक्ति से द्रोह करता है अथवा भक्तों से द्रोह करता है, वो फिर किसी लोक में चले जाए उसको शांति मिलने वाली नहीं है, निरंतर दुख ही मिलेगा। इसके प्रमाण दुर्वासा ऋषि हैं। नवम स्कंध में कथा आएगी कि उन्होंने भक्त से द्रोह किया श्री अम्बरीश जी महाराज से, तो तीनों लोकों में घूमते रहे, कहीं शरण नहीं मिली। जब उसी भक्त के पास आए, चरण पकड़ ले, तो उस भक्त ने ही उसको फिर आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया। कहने का मतलब, आप भक्ति कर रहे हो माताओं, कोई आपको सतावे तो ये समझ लेना कि अब इसका कल्याण होने वाला नहीं है। पहले तो उसको समझाओ, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं समझे तो फिर यही समझना अब इसका कल्याण नहीं होने वाला है। आप भी किसी भक्त का अपराध न करें, किसी संत का अपराध न करें। इन्हीं शब्दों के साथ में सबका मंगल हो, कल्याण हो, सबके हृदय में परम प्रियतमा भक्ति स्थापित हो। इन मंगलमय शब्दों के साथ में भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय